हेलो नमस्ते। मैं रेकी मास्टर क्रिस्टल हीलर आप सभी का 888 हीलिंग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा चैनल बेस्ड है रेकी, क्रिस्टल तथा एंजल नंबर्स के बारे में। आज का मेरा विषय है रेकी क्या है, रेकी शब्द कहाँ से आया तथा रेकी के द्वारा स्वयं की और दूसरों की चिकित्सा और सारवार कैसे की जाती है। रेकी का मतलब है सर्वव्यापी जीवन शक्ति। रेकी जापानी शब्द है जिसमें रेई का मतलब है यूनिवर्सल तथा की का मतलब है एनर्जी। रेकी मतलब यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। रेकी तो वैसे जापानी हीलिंग पद्धति मानी जाती है, लेकिन भारत में प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों के द्वारा स्पर्श चिकित्सा तथा प्राण ऊर्जा चिकित्सा के रूप में इसे पहले से ही इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन समय के चलते और आधुनिकता के चलते प्राण चिकित्सा पद्धति तथा विद्या लुप्त होती गई, जिसे डॉक्टर मिकाओ उसुई के द्वारा रेकी के रूप में बहुत सरल भाषा में हमारे सामने रखा गया। डॉक्टर मिकाओ उसुई क्योटो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। तब किसी विद्यार्थी के द्वारा उनको पूछा गया कि क्या आप ईश्वर में मानते हो, आप प्रभु में मानते हो। तब उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। तब दूसरा सवाल किया गया, यदि आप प्रभु में मानते हो तो उनके द्वारा जैसे सिर्फ स्पर्श करने से रोगों को तथा दुखों को दूर किया जाता, तो वो स्पर्श शक्ति या ऊर्जा हमारे में भी मौजूद होनी चाहिए। आप उस स्पर्श शक्ति के बारे में हमें गहराई में बताइए। तब तो डॉक्टर मिकाओ उसुई के पास ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उस बारे में उत्तर ढूंढने की उनकी इच्छाएं और भी ज़्यादा प्रबल बनती गई। आगे उन्होंने अभ्यास किया और संशोधनों से जाना कि बौद्धिस्ट मठों में आज भी स्पर्श चिकित्सा पद्धति को उपयोग किया जाता है। अलग अलग मठों में मुलाकातों के दौरान उन्होंने जाना कि रोगियों की सारवार शारीरिक तथा मानसिक तौर पे स्पर्श चिकित्सा और प्राण ऊर्जा से ही की जाती है और चमत्कारिक परिणामों को और लाभों को पाया जाता है। डॉक्टर मिकाओ उसुई ने तिबेटियन सूत्रों का तथा जापानीज लोटस सूत्रों का भी अभ्यास किया और इस अभ्यास के दरमियान उन्होंने संस्कृत भाषा को भी जाना। संस्कृत भाषा को और भी ज़्यादा गहराई से पढ़ने और समझने के लिए उन्होंने भारत की यात्रा की। भारत की यात्रा के दरमियान उन्होंने अथर्ववेद तथा आयुर्वेद को पढ़ा और आयुर्वेद और अथर्ववेद से चमत्कारिक प्राण चिकित्सा तथा प्राण ऊर्जा शक्ति के बारे में उन्होंने और भी गहराई में जाना। भगवान बुद्ध का जन्म भारत में हुआ था और स्पर्श चिकित्सा सर्वप्रथम भगवान बुद्ध के द्वारा ही की गई, जिससे बौद्धिस्ट मठों में प्रचलित किया गया और आज भी वो स्पर्श चिकित्सा प्रणाली इस्तेमाल की जाती है। भारतीय संस्कृति में पैर छूना तथा सर पे हाथ रखना वो भी एक अच्छी ऊर्जा का आदान प्रदान ही है। हमारे जीवन की उत्पत्ति भी ऊर्जा से हुई है। यूनिवर्सल ऊर्जा जो है वो सभी जीवों में मौजूद है। इसीलिए रेकी किसी धर्म, जाति या देश से नहीं, लेकिन सभी के लिए जुड़ी है, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल एनर्जी ऊर्जा है। डॉक्टर मिकाओ उसुई के बाद मैडम हवाई टकाटा तथा डॉक्टर शुजियो हयाशी ने अलग अलग 4 लेवल के रूप में रेकी को और भी आसान भाषा में हमारे सामने रखा। रेकी का सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिका से शुरू किया गया, क्योंकि माना जाता था कि अमेरिका से ही अलग अलग देशों में इसे फैलाना और भी आसान हो जाएगा। जैसे विद्युत का वहन करने के लिए पावर हाउस होते हैं, वैसे हमारे शरीर में मौजूद 7 चक्र हैं जो ऊर्जा के वाहक कहे जाते हैं, लेकिन ये हमारी आधुनिक जीवन शैली की वजह से ब्लॉक या फिर अनबैलेंस रहते हैं। रेकी के द्वारा गुरु से शिष्य को शक्तिपात दिया जाता है। शक्तिपात का रेकी में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। रेकी को सिर्फ पढ़ने से या फिर यूट्यूब में देखने से नहीं सीखा जाता, इसे योग्य गुरुओं के द्वारा शक्तिपात के द्वारा ही सीखा जाता है। शक्तिपात से सारे चैनलों को खोला जाता है, सारे ब्लॉकेजेस को खोला जाता है, जिससे ऊर्जा हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा
तेज़ी से फैलती है, हमारे चैनलों को रेकी शक्ति ओपन करती है और उसी चैनलों के द्वारा, ऊर्जा शक्ति के द्वारा हम स्वयं को और दूसरों को हील करने के काबिल बनते हैं। रेकी लेवल 1 में खुद को हील करना सिखाते हैं। रेकी लेवल 2 में दूसरों को कैसे हील करते हैं, कैसे सारवार देते हैं, वो सिखाया जाता है। रेकी लेवल 3 तथा 4 में शक्तिपात देना, अलग अलग रेकी सिंबल्स को तथा करुणा रेकी को सिखाया जाता है। हमारे शरीर में कोई भी रोग प्रवेशने से पहले कहते हैं कि वो आभामंडल में सबसे पहले प्रवेश करता है। हमारे स्थूल शरीर के साथ ऑरा मतलब आभामंडल जुड़ा हुआ होता है। रेकी के अभ्यास से किसी भी रोग या समस्या को आभामंडल में ही जाना जाता है और रेकी के द्वारा उससे वहाँ से ही सारवार के दरमियान दूर किया जाता है। रेकी के अभ्यास से लंबे समय तक हम स्वस्थ जीवन प्रणाली अपना सकते हैं। हमारे स्थूल शरीर के साथ साथ जुड़े हुए अलग अलग शरीर के बारे में, 7 चक्रों के बारे में, रेकी सारवार पद्धति हमको कैसे इस्तेमाल करने चाहिए तथा रेकी सारवार पद्धति हमें शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक तौर पे कैसे काम आती है, ये सभी जानकारी मैं विस्तृत में आगे की वीडियो में देने की कोशिश करूँगी। आज की रेकी के बारे में जानकारी देने की मेरी कोशिश उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।